नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बिहार के सियासत की एक बड़ी खबर आपको बता दें। एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए हैं। अख्तरुल को छोड़कर सभी ने पार्टी को छोड़ दिया है। विधानसभा में अब आरजेडी की सदस्यों की संख्या 80 हो गई है। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी है आरजेडी। जिन विधायकों ने पार्टी छोड़ी है उनके नाम हैं कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से विधायक मोहम्मद इजहार आसफी, जोकीहाट से विधायक शाहनवाज आलम और बैसी से सैयद रकनुद्दीन और बहादुरगंज से अजहर नायमी है। और इसके साथ ही आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तस्वीर में आप जिन नेताओं को देख रहे हैं उन्हें एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, बिहार एआईएमआईएम चीफ अख्तरुल इमान और वो 4 विधायक हैं। लेकिन अब ये चारों विधायक आरजेडी का हिस्सा बन चुके हैं और ये विधायक आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। जो विधायक आरजेडी में शामिल हुए हैं वो लाल घेरे में हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही है, खुशी इस बात की हो रही है कि फिर से बिहार विधानसभा में अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल फिर से हुआ है। यानी 76 पहले हमारे पास सीटें थी, विधायक थे, अब जो कि 4 और एआईएम के सदस्य जुड़े हैं। जोकीहाट से शहनवाज भाई, मोहम्मद अंजार नईमी जी बहादुरगंज से, मोहम्मद इजहार अशफी कोचाधामन से और सईद रकनुद्दीन अहमद जो बाइसी से जो है, जो एआईएम में थे। यानी एआईएम को 5 सीटें मिली थी जिसमें कि 4 विधायक, ये चारों विधायक राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े हैं और पार्टी ने स्वीकारता दी है। तो तेजस्वी यादव ने आज बिहार की सियासत में एक बड़ा हलचल किया है और एमआईएम के 5 में से 4 विधायकों को उन्होंने तोड़ लिया है और एक विधायक अख्तरुल इमान जो प्रदेश अध्यक्ष है वो शामिल नहीं हुए। बाकी चारों विधायक को उन्होंने शामिल कर लिया और अचानक दोपहर में खुद से गाड़ी चलाकर चारों एमआईएम के विधायकों को लेकर वो विधानसभा पहुंचे और विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में जाकर उन्होंने मुलाकात करवाई। और इस वक्त आप तस्वीर देख सकते हैं, विधानसभा के ठीक बाहर चारों एमआईएम के विधायक के साथ तेजस्वी यादव हैं और बेहद चेहरे पे खुशी और प्रसन्नता झलक रही है। और जाहिर सी बात है, बिहार में अब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर गई है। उसके पहले 76 विधायक थे और अगर एमआईएम के चारों विधायक को मिला दिया तो 80 विधायक अब आरजेडी के साथ है। यानी कि बिहार में आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर कोई पार्टी है तो वो आरजेडी है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आरजेडी के तमाम विधायकों के साथ साथ एमआईएम के भी चारों विधायक मौजूद हैं। अपनी गाड़ी में बैठा कर तेजस्वी यादव विधानसभा से रवाना। और इस वक्त देखिए ड्राइविंग सीट पे, यानी कि बिहार के सियासत पे ड्राइविंग सीट पे इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी थे, लेकिन एमआईएम के चारों विधायकों को अपने पाले में कर तेजस्वी ने तमाम समीकरण उलट दिए हैं और इस वक्त आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई है। तस्वीर है और तस्वीर तेजस्वी यादव जो खुद इस वक्त ड्राइविंग कर रहे हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। सनमा जी क्या वजह होगी? आइए 10 नंबर, आइए ना 10 आराम से बैठ के बात करें। तेजस्वी यादव गाड़ी चलाकर अपने एमआईएम के चारों विधायकों को लेकर यहाँ से निकल गए। जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष। तो बिहार के सियासत में मानसून सत्र खत्म होने के एक दिन पहले बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, एक बड़ा सियासी उलटफेर किया है यहां पर आरजेडी ने, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सियासी उलटफेर यहीं तक रुकेगा या आगे भी कुछ और नए उलटफेर देखने को मिलेंगे?
देखिए अली, मानसून सत्र छोटी है, 5 दिनों के सत्र है, लेकिन इस 5 दिनों के सत्र में कुछ ऐसे ऐसे हलचल देखने को मिले हैं जो आने वाले समय में बिहार की सियासत को नए रंग दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल ही एक घटनाक्रम में जब सदन चल रहा था और उसमें जेडीयू के विधायक नदारद थे, तो कई तरह के सवाल उठने लगे थे और कल तेजस्वी यादव ने चेतावनी भी दी थी कि आज वो धरना प्रदर्शन करेंगे। और ठीक अचानक से तेजस्वी यादव गाड़ी चलाकर पहुंचते हैं और 4 एमआईएम विधायक को अपने पार्टी में शामिल करा के बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर उभर जाते हैं। देखिए, बिहार के सियासत में पिछले कुछ दिनों में कई तरह के चर्चा के बाजार गर्म है और यही वजह है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान को पिछले 2-3 महीनों में 2 बार आकर नीतीश कुमार से मुलाकात करना पड़ा। और कल जब 1 घंटे की मुलाकात होती है और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को कहना पड़ा कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है और नीतीश कुमार 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। उसी बीच में तेजस्वी यादव ने एमआईएम के 4 विधायक को मिलाकर बिहार के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पे संख्या बल के हिसाब से अपनी पार्टी को कर ली है। और इसके पहले आपको याद होगा अलीम कि बीजेपी ने जब वीआईपी पार्टी के 3 विधायकों को तोड़कर उन्होंने ताल ठोका था कि आज के तारीख में बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और इसके पीछे वजह यही बताई जा रही है कि क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां बिहार में कब बदल जाए कोई आज की तारीख में कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अगर आरजेडी के सूत्रों से बात करें तो वो कहते हैं कि अब जेडीयू को लेकर उनकी तलखी नहीं दिखती है। जेडीयू के विधायक भी आरजेडी को लेकर बहुत हमलावर नहीं दिखते हैं। तो अगर आज के तारीख में अगर बोलें कि कल बिहार के सियासत में क्या कुछ हो सकता है तो कोई कुछ नहीं बताएगा, लेकिन अंदर अंदर कई सारी ऐसी राजनीतिक हलचल चल रही है जिस पर तमाम सियासी पार्टियों की निगाहें टिकी हुई हैं और हमारी भी निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि जेडीयू की तरफ से भी 7 तारीख महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि 7 तारीख को आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसके बाद भी बिहार की सियासत में हलचल देखने को मिल सकती है। उसी बीच में आरजेडी की तरफ से आज 4 विधायकों का शामिल होना, आरजेडी में शामिल होना, ये संकेत है कि आने वाले समय में बिहार के सियासत में कोई भी बड़ा उलटफेर अगर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जातिगत गणना के मुद्दे पर जिस तरीके से आरजेडी के साथ जेडीयू और आरजेडी नजदीक आई है, बंद कमरे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है, इफ्तार में नीतीश कुमार के बुलावे पर तेजस्वी आते हैं और तेजस्वी यादव के बुलावे पर नीतीश कुमार उनके घर जाते हैं। तो कई तरह के चर्चा के बाजार गर्म है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सदन के अंदर हो या बिहार की सियासत में आरजेडी और जेडीयू के नेताओं की तलखी देखने को नहीं मिलती, ये बेहद महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बड़े सियासी खिचड़ी पक रहे हैं, लेकिन कई बार होता है। 2015 में हम लोगों ने देखा है कि महागठबंधन को बनते, 2017 में महागठबंधन टूटते देखा है और उसके बाद 2022 में राजनीतिक हलचल तेज है। चूंकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसके पहले कई उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। चलिए आनंद, इंतजार करते हैं कि क्या वाकई बिहार में कोई अगला उलटफेर होता है या यहीं तक ये सियासी हलचल थम के रह जाती है। अब आप समझिए कि बिहार विधानसभा में नया समीकरण क्या कहता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करें तो बीजेपी को इस वक्त 77 सदस्य हैं बीजेपी के, और वहीं अगर बात करें जेडीयू की तो 45, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 और 1 निर्दलीय। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के अब जो विधायक हो गए उसमें आरजेडी के 80, कांग्रेस के 19, वामदल के 16 और एआईएमआईएम के 1, यानी कि अख्तरुल इमान को छोड़कर बाकी जो 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। उसके बाद सत्ता पक्ष का समीकरण अब यह बन जाता है और विपक्ष का समीकरण एक तरफ आप देख सकते हैं। और एआईएमआईएम के 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने पर बीजेपी ने कहा है कि इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तकनीकी रूप से निश्चित रूप से राजद बड़ी पार्टी हो गई है, लेकिन जो 4 विधायक गए हैं वो पुराने सदस्य हैं राजद के। वो 4 राजद में ही काम करते थे पहले, तो अभी के पुराने घर में लौट गए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और निश्चित रूप से बधाई हो उनको कि उन्होंने 4 विधायकों को शामिल करा दिया।